ये नोरा फतेही के लिए मैंने कस्टमाइज किया था, उनकी चॉइस के हिसाब से वैन बनाई। सबसे पहले मैंने मिस्टर सैफ अली खान के लिए बनाया था। सबसे महंगी गाड़ी मैंने वही कंगना रनौत के लिए बनाई थी। अगर वैनिटी के अंदर की बात करें तो ये वैनिटी वैन का पहला हिस्सा है, जहाँ पे आप अंदर अगर आते हो तो आने के बाद तुरंत आपको एक राइट हैंड साइड में जैसे घर का एक छोटा सा हॉल होता है या जो ओपनिंग कमरा होता है उस तरह का एक यहाँ पे वॉशरूम है। एक सोफा रखा हुआ है यहाँ पे, तो आने के बाद आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। उसके बाद की अगर बात करूँ तो ये यहाँ का मेन एरिया है। ये और एक दरवाजा होता है जो प्राइवेटली आप अगर आपको अंदर आना है तो यहाँ से आप आ सकते हो। और मैं आपको दिखा दूं कि बहुत ही आलीशान सा ये बाथरूम है। यहाँ पे कोई भी सेलेब्स अगर आता है तो उसका एक मेकअप रूम होता है, तो ये एक मेकअप रूम है। अगर वैनिटी वैन की बात करें तो एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक स्टेटस का सिंबल है हर सेलेब्स के लिए। दैनिक भास्कर के इस खास रिपोर्ट में आज हमारे साथ केतन रावल जी है जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वैनिटी वैन्स को कस्टमाइज और सप्लाई करते हैं। केतन जी, सबसे पहले आपको ये सवाल है, इतनी बड़ी वैनिटीज का सेट है आपके पास, पहला सबसे बड़ा ये ख्याल आपके मन में कब आया? मैं 2003 में मैंने बिजनेस चालू किया था। और पर्टिकुलर बात करें सेलेब्स की वैन बात करें तो सेलेब का वैन में सबसे पहले मैंने मिस्टर सैफ अली खान के लिए बनाया था, उनके लिए कस्टमाइज किया मैंने। फर्स्ट टाइम मैं कॉन्सेप्ट लाया इंडस्ट्री में कि आपको क्या चाहिए, आपकी चॉइस के हिसाब से, मतलब सोफे के फैब्रिक से लेके कर्टेन से लेके वुडन फ्लोरिंग से लेके हर एक चीज आपकी चॉइस के हिसाब से पूरी वैन में बनाऊंगा। पूरा इनोवेशन मेरा रहेगा, खाली आपको जहां पे आप शूट करने चाहेंगे मेरी वैन आपको हायर करना है। कितनी गाड़ी है आपके पास? अभी मेरे पास 65 वैन्स, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा वैन मेरे पास है। और हर दिन अगर आपको पूछे तो कितनी वैनिटी वैन्स आउटडोर शूटिंग पे रहती है और कितनी वैनिटी वैन आपके पास रहती है? पर्टिकुलर जो अगर सेलेब की वैन है तो मैं सबको पर्टिकुलर उनके लिए, अगर जैसे कंगना मैडम की वैन है या सैफ सर की वैन है तो मैं दूसरे आर्टिस्ट को प्रोवाइड नहीं करता, वो उनके लिए पर्टिकुलर रखना पड़ता है। तो जब उनका शूट नहीं रहता है तो वो खाली रहती है। आपके पास काफी सारे वैनिटी वैन्स है, आपने 61 वैनिटी वैन्स कही, उसमें से सबसे टॉप रेंट कितना लिया है अब तक? मतलब क्रिकेटर्स में भी महेंद्र सिंह धोनी है, हार्दिक पांड्या है, फिर रोहित शर्मा है, जो टॉप के क्रिकेटर्स है, सचिन तेंदुलकर है, वो सभी मेरी वैन यूज करते हैं। और जो भी एड फिल्म शूट करते हैं तो मेरी वैन ही मंगाते हैं लोग। तो वो लोग साल में बहुत कम 8-10 दिन ही शूट करते हैं, तो उनके लिए हम लोग 15-20 हजार रुपया 25 हजार रुपया चार्ज करते हैं। हम इस वक्त जिस गाड़ी में बैठे वो किसके लिए कस्टमाइज आपने की थी और क्या गाड़ी की खासियत है? ये नोरा फतेही के लिए मैंने कस्टमाइज किया था, उनकी चॉइस के हिसाब से वैन बनाई। और उनकी काफी सारी डिमांड्स थी और उसमें पर्टिकुलर जो डिमांड थी बाकी आर्टिस्ट के अलग थी, वो था सीसीटीवी कैमरा। मतलब आज तक कोई भी वैन के अंदर, इंडस्ट्री में 300 वैन है, किसी भी वैन के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आगे वाले रूम में भी लगा है। अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसे लॉकडाउन की स्थिति आई, आपने इतनी सारी गाड़ियां थी, इतना सारा स्टाफ था, तब आपने किस तरह से इसको हैंडल किया? मैंने जितने लोगों को गांव जाना था उनको गांव भेज दिया था। उनको बोला कि आप बोला सर हमको गांव जाना है, तो उनको बंदोबस्त करके दिया था। वो टाइम पे मुंबई पुलिस को वैनिटी वैन की रिक्वायरमेंट थी, तब मुझे वहां से फोन आया था कि महिला पुलिस है, पर्टिकुलर लेडीज पुलिस, उनको वॉशरूम जाने की बहुत बड़ी तकलीफ है। और मैंने जब उनको एक सामने सवाल पूछा कि मैडम अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना तो कैसे जाते हो आप, यहाँ पे इतने धूप में खड़े हो? बोला हम लोग नहीं जाते। तो बोला नहीं जाते, मतलब कैसे, अगर नहीं कैसे जाते? बोला हम लोग पानी कम पीते। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं जितनी भी नाकाबंदी है, दहीसर चेक नाका से लेकर माहिम तक, तो माहिम तक मैंने सब जगह 25 वैनिटी वैन मैंने प्रोवाइड किया था उनको फ्री ऑफ चार्ज। आपकी गाड़ियां जितनी भी है उसके अंदर किस टाइप की सबसे हाईएस्ट सेवाएं होती है? आज की तारीख में आर्टिस्ट के लिए, सेलिब्रिटी के लिए ये दूसरा घर बन गया है। तो उनको हर एक फैसिलिटी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, माइक्रोवेव चाहिए। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो जिम से डायरेक्ट वैन के अंदर आते हैं, यहाँ पे शावर लेने के बाद मेकअप करके फिर शूटिंग के लिए जाते हैं। तो आज जो भी घर में फैसिलिटी होती है, 5 स्टार फैसिलिटी, वो सब फैसिलिटी हम उनको देते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसका मेंटेनेंस, अगर दिन का मेंटेनेंस क्या होता है और किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं? मेंटेनेंस बहुत आता है, क्योंकि जैसे आप बोले कि 5 स्टार होटल में जो फैसिलिटी है उसको व्हाइट बेडशीट, व्हाइट टॉवल, व्हाइट नैपकिन देना पड़ता है। स्टाफ का इतना बड़ा मेंटेनेंस है, स्टाफ को भी रोज पाल के रखना है, उनको भी देना है, खाना पीना देना है, उसका पर डे पगार देना है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी सेलेब्स की अलग डिमांड आई और आपने पूरी की? सब सेलेब की अलग अलग डिमांड होती है। जैसे अभी कंगना रनौत है तो उनको ट्रेडिशनल चाहिए था पूरा, कि मुझे मेरी इवेंट ट्रेडिशनल चाहिए। तो उनकी डिफरेंट एकदम, मतलब उनके जो सोफास थे वो कार्विंग वाला सोफास थे, उन्होंने पूरा कार्विंग वाला, मतलब स्पेशल ओरिजिनल वुड से, साग के वुड से बनवाया,
आपके पास 61 इतनी बड़ी ह्यूज कार है, पार्किंग कैसे मैनेज करते हैं? मैंने लिया है 3 पार्किंग लिए है अलग-अलग गोरेगांव में ही। और सेकंड थिंग टचवुड गाड़ी पार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली मेरा शूटिंग चलता रहता है। एक सवाल है कि सबसे महंगी 61 गाड़ियों में से या जो भी अपनी गाड़ी सबसे महंगी कार जो आपने बनाई हो जिसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या थी? सबसे महंगी गाड़ी मैंने वही कंगना रनौत के लिए बनाई थी, तो वो सबसे महंगी कार थी मेरे लिए, वो 65 लाख में बनी थी। कई साल पहले की जब बात करते कुछ हीरो हीरोइन से सुनने को मिला कि हमने कपड़े ऐसे जगह में चेंज किए, हमको ये नहीं करने को मिला। ये ट्रेंड आने के बाद क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रगल खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने रेखा जी का और बच्चन साहब का भी मैंने वीडियोस देखा हुआ है कि वो लोग झाड़ के नीचे कपड़े चेंज करते थे, और 2-4 लेडीज आर्टिस्ट होती थी, वो एक कुछ चादर या साड़ी रखती रहती थी और उसके पीछे हीरोइन कपड़े चेंज कर लेती थी। तो वो ट्रेंड खत्म हो गया और अभी मतलब वो लोग खुद इतने खुश है।